श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी शारदीय नवरात्रि के बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र दिन चल रहे हैं। नवरात्रि की जो अंतिम तिथियां होती हैं वो एक महाअष्टमी और महानवमी, ये दोनों तिथियां बहुत ही ज़्यादा खास होती हैं। कहते हैं सप्तमी की रात माता रानी अपने नेत्र खोलती हैं और महाअष्टमी पर और महानवमी पर जो भी व्यक्ति माता रानी के नियमित कुछ भी उपाय करता है, घर में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय भी करता है ना, तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और कृपा बरसाती हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कल महाअष्टमी पर रविवार के दिन महाअष्टमी है और इस दिन हमें करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में लिखें जय माता दी। देखिए देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का जो वर्ण है, जो उनका रूप है, गोरा है, अत्यंत सफ़ेद है। उनके वस्त्र व आभूषण जो हैं वो भी सफ़ेद रंग के ही है। माता का वाहन जो है वो ऋषभ है, यानी कि बैल है, और भगवान शिव का वाहन भी बैल है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और माँ का नीचे वाला हाथ जो है वो दुर्गा शक्ति का त्रिशूल धारण किए हुए है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा प्रतीक त्रिशूल है। माता महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माता को लोग शिव भी कहकर पुकारते हैं। माँ का नीचे वाला हाथ भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। तो ये तो हमने कर ली माता के रूप की बात। तो अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय किसके लिए? यदि आपके नौकरी नहीं लग पा रही है, यदि आपका जो व्यापार है वो ढंग से नहीं चल पा रहा है, यदि आप तेजस्वी नहीं है, यानी कि आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आलस्य है, आप कोई भी यदि काम करते हैं तो आपको वो करने का मन नहीं कर रहा, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। यदि आपके बच्चे भी आलसी हैं तो उन्हें भी ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए अब हम जान लेते हैं इस उपाय को हमें कब करना है। तो आप इस उपाय को सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, रात्रि में, ठीक है। तो देखिए आपको इस उपाय के लिए मात्र 1 बूंद शहद की लेनी है, यानी 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए और इसी के साथ आपको लेने हैं मात्र 3 बेलपत्र। बेलपत्र खंडित ना हो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी बेलपत्र जो हैं उनकी तीनों डंडियां होनी चाहिए, तीनों बेलपत्र की पत्तियां होनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही अच्छा सा बेलपत्र होना चाहिए, ठीक है। तो 3 आपने बेलपत्र ले लिए और इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है और इस जल के पात्र में आपको मात्र 1 टुकड़ा गुड़ का डाल लेना है, ठीक है। और अब आपको ये सारी सामग्री को लेकर के भगवान शिव के मंदिर चले जाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप मंदिर आ जाएं तो अभी आपको क्या करना है समझना ध्यान से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जो सीधे हाथ की अनामिका उंगली है उस पर आपको थोड़ा सा शहद लगाना है और जो आप 3 बेलपत्र लाए हैं उसमें से आपको 2 बेलपत्र लेने हैं और बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस स्थान पर मिलती हैं, यानी कि जो बीच वाली डंडी है जहाँ पर 64 योनियाँ विराजमान होती हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ये शहद की एक टीकी लगा देनी है, ठीक है, डंडी पर जहाँ पर ये तीनों पत्तियाँ मिलती हैं। दोनों बेलपत्र पे आपको एक एक टीकी लगा देनी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, तो अब आपको पहला बेलपत्र लेना है और ये बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है, यानी रख देना है। और कैसे रखना है आपको ये, तो डंडी का जो भाग है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए और जो चिकना वाला भाग है वो माता की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपको
इस बेलपत्र को पहले को अर्पित कर देना है। ठीक है, जब आप अर्पित करोगे तो आपकी जो भी मनोकामना है, वो नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, या आपके अंदर ऊर्जा नहीं है उससे संबंधित हो, मतलब आलस्य को भगाने से संबंधित या फिर तेजस्वी बनने से संबंधित कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना है, उसको आपको बोल देना है और आपको ऐसे करके पहला बेलपत्र अर्पित कर देना है। ठीक है, तो अब आपको दूसरा बेलपत्र लेना है। अब ये दूसरा बेलपत्र आपको कहाँ अर्पित करना है? ये आपको अर्पित करना है माता पार्वती जी के हस्त कमल के पास। ठीक है, आपको अर्पित कर देना है और आपने जो मनोकामना पहले बोली थी वही मनोकामना को आपको यहाँ भी बोलना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये दूसरा बेलपत्र अर्पित कर देना है। तो अब आपके पास एक बेलपत्र और रह गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? तो आपको इस वाले बेलपत्र के ऊपर वाले पत्ते पर ओम बनाना है। ठीक है, चिकनी वाली साइड पर आपको ओम बनाना है। फिर आपको नीचे की जो 2 पत्तियां और रह गई हैं, इन पर आपको एक एक टीकी लगा देनी है। एक माता पार्वती जी के नाम से, एक भगवान गणेश जी के नाम से आपको बेलपत्र की दोनों पत्तियों पर एक एक टीकी लगा देनी है। ठीक है, अब आपको ये बेलपत्र कहाँ अर्पित करनी है? ये आपको अर्पित करनी है भगवान शिव के शिवलिंग पर। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो आपने पहले बोली थी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर और माता पार्वती जी के हस्तकमल के पास, तो वही मनोकामना को आपको अब यहाँ पर भी बोलना है। और आपको ये बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। कैसे अर्पित करना है? डंडी का जो भाग है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस प्रकार से आपको अर्पित कर देनी है। ठीक है, तो अब आपके पास एक लोटा जल है जिसमें आपने एक टुकड़ा गुड़ का डाला था। तो ये गुड़ मिश्रित जल को आपको क्या करना है? ये जल को लेना है आपको, और सबसे पहले आपको इस जल को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा अर्पित करना है। जहाँ पे आपने बेलपत्र अर्पित किया था ना, उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा जल माता पार्वती जी के हस्त कमल पे, जहाँ पे आपने बेलपत्र अर्पित किया था उसी के ऊपर आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ भी अर्पित कर दिया। तो अब बाकी का जितना भी शेष जल है, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, शूरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये पूरा एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पे जितना भी रह गया है शेष जल अर्पित कर देना है। और आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी जो आपने बोली है, वो मात्र इस सुंदर से उपाय को कल के दिन करने पर, यानी कि महाअष्टमी तिथि पर करने पर ज़रूर ही परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।